बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर को जुम्मे के दिन दोनों असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया है। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को इस चीज़ का इंतजार होगा। तो अब ये देखें कि 23 दिसंबर को जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है जुम्मे के दिन का, अब जो दरमियान के दिन है ये छोड़ने की एक बड़ी खास वजह है। ये मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताता हूं। तो उससे पहले कुछ और डेवलपमेंट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने आज स्पीच के अंदर जो बात की है खासतौर पर जनरल बाजवा साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने मुझे कहा था कि मेरे पास आपके बंदों की कुछ फाइलें भी हैं करप्शन के हवाले से और उसके बाद कुछ वीडियोस भी हैं। तो बाकी उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ही कंट्रोल कर रहे थे सारा कुछ, नैब को भी सारा कुछ, हुकूमत मेरी थी लेकिन पावर मेरे पास नहीं थी। तो खैर आज स्पीच के अंदर मजीद इमरान खान साहब खुलकर बातें करना शुरू हो गए थे। तो जब इमरान खान साहब ये बातें कर रहे थे तो उस टाइम परवेज अली साहब को मैं समझता हूं कि जो उनकी हालत थी, जो उनकी जो शक्ल थी उस टाइम, वो अब मैं कुछ और मजीद उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। तो बाकी एक चीज मैं कहूंगा कि परवेज अली साहब के दिल के ऊपर जो इमरान खान साहब ने छुरियां चलाई है ना आज, तो ये अच्छी बात नहीं है इमरान खान साहब। तो बाकी इसके अलावा ये जो चीजें चलती आ रही हैं काफी दिनों से, ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है, अब पता नहीं ये कब खत्म होता है कब नहीं होता। तो ये एक उनके अपने सियासी मामलात हैं। तो जब से इमरान खान साहब ने ऐलान किया है असम्बलियां तहलील करने के हवाले से, तब से पीडीएम के अंदर हलचल मच चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने इजलास बुला लिया, उस इजलास के अंदर डिस्कशन होगी कि तरीके अदम एतमाद पेश की जाए। और उसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि गवर्नर साहब परवेज अली साहब को एतमाद का वोट लेने का कहें। अब ये दो ऑप्शंस हैं नून लीग के पास। मेरे ख्याल से तहरीक अदम एतमाद अगर वो पेश करते हैं तो फिर उनको नंबर्स पूरे करने होंगे, तो इससे बेहतर उनका फैसला ये हो सकता है कि वो गवर्नर साहब को कहें कि जी आप परवेज अली साहब को एतमाद का वोट लेने का कहें, तो तब परवेज अली साहब पे बर्डन होगा, उनको नंबर्स पूरे करने होंगे। तो ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं पीडीएम के पास। लेकिन अगर वो तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं तब भी उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर वो परवेज अली साहब को एतमाद का वोट लेने का कहते भी हैं तो ये एक 7 दिन का प्रोसेस तो होगा, 7 दिन के अंदर रिजल्ट देना होगा। तो तब भी खैर मैं समझता हूँ परवेज अली साहब अपने नंबर्स पूरे कर लेंगे। तो जिस तरीके से एक टेम्पो बना हुआ है, जिस तरीके से इमरान खान साहब की एक पब्लिक पावर है, तो इस एक पब्लिक पल्स को देखते हुए तो मेरे ख्याल से कोई एमपीएस अब निकलना नहीं चाहेंगे। तो इसके अलावा परवेज अली साहब भी लग रहा है कि वो इमरान खान साहब का साथ देंगे और वो पीडीएम के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले ये काम हो सकता था लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वाज़े इनकार कर दिया था कि परवेज अली साहब को हम वजीर आलाशिप नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि नून लीग पहले से कमजोर हो चुकी है। अगर मजीद परवेज अली साहब को वजीर आलाशिप दी जाती है तो जो बची कुछ साख है वो भी खत्म हो जाएगी नून लीग की। तो इसीलिए नवाज शरीफ साहब जिद पे अड़े हुए हैं कि परवेज अली साहब को हम वजीर आला नहीं बना सकते, चाहे हुकूमत चली भी जाए। तो अब नून लीग की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाया जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये 2 असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर 65 से लेकर 70% तक जो इलेक्शन होने हैं, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए। और हो सकता है कि अगर असम्बलियां तहलील होती हैं तो 2 सूबों पर इलेक्शन करने की बजाय फिर वो जनरल इलेक्शन की तरफ ही चले जाएं। लेकिन अगर 2 असम्बलियां तहलील होती हैं तो एक चीज आप ध्यान में रखें, जो NRO 2 चल रहा था उसकी तकमील का वक्त आ जाएगा। फिर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के अंदर बुलाकर केसेस खत्म करके उनके लिए ग्राउंड को बना दिया जाएगा, ताकि असम्बलियां अगर तहलील होती हैं, इलेक्शन की तरफ अगर जाते हैं, तब नवाज शरीफ साहब कंपेन के अंदर हिस्सा डालें अपना। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स होंगी। बाकी इसके अलावा इमरान खान साहब को काफी धमकाया गया था, डराया गया था, अगर आप असम्बलियां तहलील करेंगे तो आपको नायल भी किया जा सकता है, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो ये कुछ पैगाम पहुंचाने वाले कुछ सहाफी थे, खासतौर पर नजम सेठी साहब ने यह बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब अगर असम्बली डिसॉल्व करेंगे तो 30 दिन के अंदर अंदर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको नायल भी किया जाएगा। अच्छा, एक बात इसमें जो अहम है, अब ये 3-4 जो सहाफ़ी हैं, खासतौर पर नजम सेठी साहब, हामिद मीर साहब और गरीदा फरूकी साहिबा, अब ये ऐसे सहाफ़ी हैं कि अब ऐसा समझ ले केस एक किया भी नहीं होता तो उस केस का जो फैसला होता है ये पहले सुना देते हैं। बड़े इनके मजबूत ज़राए हैं। तो आगे मजीद मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो बाकी इसके अलावा ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई है। तो
अच्छा, इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने जुम्मे का टाइम दिया, जो इसके अंदर जो दिन छोड़े गए हैं, तो इसकी दो रीजंस हैं। एक तो उनकी कोशिश हो सकती है कि पीडीएम प्रेशर के अंदर आकर मुज़ाकरात करे, वो भी इलेक्शन के हवाले से और तारीख के हवाले से। अगर वो इलेक्शन की डेट देने के हवाले से मुज़ाकरात करते हैं तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार रहेगी। अच्छा, इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि इमरान खान साहब ये देखना चाह रहे हो कि जो दरमियान में दिन दिए हैं, क्या इसमें इस्टेब्लिशमेंट की जो नई क़यादत है वो बिल्कुल न्यूट्रल है कि नहीं है। अब इस चीज़ का वो अंदाज़ा कर रहे होंगे। अब इस चीज़ का अंदाज़ा ऐसे हो सकता है कि अगर परवेज़ इलाही साहब पीडीएम की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी परवेज़ इलाही साहब का कोई इरादा नहीं है, परवेज़ इलाही साहब अपनी सपोर्ट के ऊपर जा भी नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए उनको कोई अगर डायरेक्शन मिलती है, वो अगर चले जाते हैं, अगर इमरान खान साहब इन चीज़ों को नोट कर रहे होंगे, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे इलेक्शन में क्या हो सकता है फिर। तो इसीलिए उन्होंने शायद 6 दिन छोड़े हों कि इन चीज़ों को चेक करना चाह रहे हो। लेकिन पाकिस्तानियों को, पूरी कौम को, सबको आसिम मुनीर साहब से बड़ी उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने इदारे को अब साइड पे कर लिया हुआ है, जिस तरीके से इदारे ने फैसला कर लिया कि वो ए पॉलिटिकल रहेंगे, तो आसिम मुनीर साहब इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रख दी हैं। बाकी जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। बाकी अपनी राय का इजहार कमेंट्स के जरिए जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।